दोस्तों, आज मैं आपको दीवाने खास का वो इतिहास बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप भारतीय होने पर गर्व का महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दीवाने खास ये एक खास महल था जिसे खास लोगों के लिए शाहजहां ने बनवाया था। यदि कोई ऐसी संरचना है जो मुगल सम्राट शाहजहां के समय से लेकर अब तक भारत की कहानी को पूरी तरह से वर्णन कर सकती है, तो निश्चित रूप से वह लाल किले के अंदर बनी यह दीवाने खास की इमारत है। इसकी हर एक दीवार को सफ़ेद संगमरमर को पॉलिश करके लगाया गया था, जिसकी चमक दूर से ही देखते ही बनती थी। इसकी दीवारों पर महीन, बहुत ही ज़्यादा महीन बारीकी से कार्य की गई है। फूल पत्तियां बनाई गई है। इन फूलों में बताया जाता है कि रत्नों को जड़ा गया था, हीरो को लगाया गया था। इसकी छत इतनी कीमती थी कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इतिहासकार बताते हैं कि मात्र इसकी छत को बनाने में उस समय 39 लाख रुपए का खर्च आया था। क्योंकि दोस्तों, इसकी छत को सोने से और चांदी से बनाया गया था। बताया जाता है कि पहले चांदी से पूरी छत तैयार की गई, फिर उसके ऊपर सोने का काम किया गया था। और यहाँ के हर एक दीवार पे, हर एक दीवार के कोने पे इतनी बारीकी से डिज़ाइन किए गए थे कि जिसे देखते ही आदमी को खुशी का कोई ठिकाना ना रहता था। इस महल की बहुत ही ज़्यादा ख़ास बात थी, इस महल के अंदर बना एक तख्ते ताऊस, जिस पर राजा बैठा करता था। तख्ते ताऊस जिसे मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं। मयूर सिंहासन के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पहले बताता हूँ कि इस महल की दीवारों पर एक ऐसी लाइन अमीर खुसरो ने लिखवाई थी जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। उसमें अमीर खुसरो ने लिखवाया था कि अगर फिरदौस बस रूहे ज़मी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, वह यही है, यही है। ये लाइनें दीवाने खास की दीवारों पर लिखी गई थी, जो शायद वक्त में अब वे दब चुकी है। दोस्तों, दीवाने खास इतना महंगा उस वक्त बना था कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि मात्र छत में ही 39 लाख रुपए का खर्च आया और पूरा महल बनने में 50 से 55 लाख रुपए का खर्च उस वक्त आया था। यह शाहजहां की सबसे पसंदीदा जगह थी। बहुत ही खास लोगों को वो इस महल में बुलाया करता था। क्या ज़माना रहा होगा कि जब शाहजहां अपने कोहिनूर हीरे से जुड़ी पगड़ी को पहनकर तख्ते ताऊस पर बैठकर इस खास महल, जो दीवाने खास के नाम से मशहूर है, यहाँ पर बैठकर लोगों की बात सुनता था, उन लोगों की जो बहुत करीबी होते थे। क्या नज़ारा रहा होगा। अब मैं आपको वो इतिहास बताता हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों से आंसू छलक जाए। मैं बात उस वक्त की कर रहा हूँ जिस वक्त मुगल का दौर ख़त्म हो चुका था और भारत पर अंग्रेज़ों का राज आ चुका था। मैं बात कर रहा हूँ 1857 की क्रांति के बाद की, क्योंकि 57 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून भेज दिया गया था और पूरे लाल किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो चुका था। न सिर्फ केवल लाल किले पर, बल्कि पूरे भारतवर्ष पर अंग्रेज़ों का अधिकार आ चुका था। उसके बाद इस किले का क्या असर हुआ और ख़ास तौर पर इस दीवाने खास का क्या असर उन्होंने किया, आप सोच भी नहीं सकते। अंग्रेज़ों ने अपनी रसोई का इस्तेमाल इस दीवाने खास के रूप में किया। जी हाँ दोस्तों, जिस महल में इतने रुपए लगा कर राजा ने बनाया था, उस महल को एक रसोई का रूप दे देना न सिर्फ इसकी तौहीन करना था, बल्कि पूरे भारतवासियों की तौहीन करना था। दोस्तों, न सिर्फ अंग्रेज़ों ने इसका रसोई का इस्तेमाल किया इस महल का, बल्कि इस महल की छतों पर लगा सोना और चांदी, दीवारों पर लगे हीरे और मोती, जितने भी जवाहरात, महंगे और कीमती चीज़ें इस महल के अंदर लगी हुई थी, सारी की सारी उतार कर अपने देश ले जा चुके थे। और यहाँ पर वो जो चीज़ छोड़ रहे थे उनको भी बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, अब मैं आपको इस महल का सबसे मुख्य आकर्षण जिसे कहा जाता था उसके बारे में बताता हूँ। इस महल का मुख्य आकर्षण था
तख्ते ताऊस, जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता था, जो पूरी तरह से ठोस सोने से बनाया गया था, जिसमें सभी आकृतियों और आकारों को तराशते हुए बहुत ज़्यादा रत्न, माणिक और पन्ने लगाए गए थे। सिंहासन के दोनों ओर बड़े बड़े ठोस सोने के मोर लगे हुए थे और उनकी आंखों में बड़े बड़े माणिक लगे हुए थे तथा अन्य अलंकरण भी उस पर किए गए थे। पूरा टुकड़ा 100 लाख 10 मिलियन रुपए की भारित लागत पर बनाया गया था। सम्राट अपनी अंगूठी पर शानदार 186 कैरेट का कोहिनूर हीरा, प्रकाश का पर्वत जिसे कहा जाता था, पहनकर सिंहासन पर बैठता था। यह दृश्य वाकई में ही मंत्र मुग्ध कर देने वाली चमक और अत्यधिक आनंद का रहा होगा उस जमाने में। दरबार के शौकीनों और कवियों ने सिंहासन का गौरवशाली इतिहास बताते हुए अपने शब्दों में वर्णन बहुत ही ज़्यादा किया था अपनी किताबों में, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि उन किताबों को आज हम नहीं देख सकते। दोस्तों 1739 में मुगल की राजगद्दी पर मोहम्मद शाह नाम का राजा बैठा था, जो रंगीला राजा के नाम से मशहूर था। 1739 में ही फारस के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और बताया जाता है कि यह आक्रमण इतना बड़ा था कि मुगलों ने अब तक जितना पैसा, रुपया, दौलत इकट्ठी की थी वह एक झटके में ख़त्म हो गई। नादिर शाह ने न सिर्फ दिल्ली को बर्बाद किया, दिल्ली को लूटा, बल्कि मुगल सल्तनत की जड़ों को भी हिला कर रख दिया। उसने रंगीला शासन जो कर रहा था उसको भी हराया और तख्ते ताऊस को लूटकर वापस अपने देश ले गया। गनीमत ये रही कि उसने भारत पर अपना अधिकार जमा कर यहाँ पर शासन करने की कोशिश नहीं की। उसका इरादा केवल भारत की धन दौलत को लूटने का था और इसमें कामयाबी भी उसने हासिल की। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, वह था मुगल सम्राट जो कि अब पूरी तरह से अय्यासी में डूब गए थे, लड़ाई और युद्ध से दूर रहते थे और सिर्फ वो अय्यासी के चक्कर में फंसे रहे। रंगीला बादशाह बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक हरकत करता था। अगर आप जानना चाहते थे कि उसका नाम रंगीला क्यों है और क्यों उसको रंगीला शासक कहा जाता है, तो इसके पीछे भी एक कहानी है दोस्तों। अगर आप वो जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका पूरा इतिहास आपके सामने ला कर रख दूंगा, क्यों उसे रंगीला राजा कहा जाता था। दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो को अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर शेयर करना और कमेंट